रामपुर गांव, जहां की मिट्टी दिल को सुकून देती थी, उसी गांव में रहता था अपनी पत्नी अंजलि और अपने 12 साल के बेटे गोलू के साथ रहता था। पोपटलाल एक गरीब और मेहनती किसान था। पोपटलाल बस खेती करनी जानता था, लेकिन इस बार इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ी और सही समय पे बारिश न होने की वजह से उसकी फसल सूखी पड़ी थी और उसके घर पे अनाज का एक दाना तक नहीं था। उसका बेटा कल से भूखा था। एक दिन, सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हमारा बच्चा कल से भूखा है और भूख से तिलमिला रहा है। अंजलि, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। अंजलि को हौसला देकर पोपटलाल घर से बाहर चला जाता है। वो खुद से बातें करता जा रहा था। हे राम, यह कैसा समय आ गया है। श्री कृष्ण, मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है। चलो, मैं और मेरी पत्नी अंजलि भूखे भी रह लेंगे, लेकिन मेरे बेटे का क्या होगा? मैंने तो केवल खेत में मेहनत करना ही सीखा है, लेकिन समय पर बारिश न होने की वजह से खेत में फसल नहीं हुई। अब मेरे पास जमींदार से उधारी पैसे लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पोपटलाल अपने गांव के जमींदार के पास जाता है। जमींदार बहुत शातिर और चालाक किस्म का इंसान है, जो हमेशा हर किसी को बेईमानी से लूटने के बारे में सोचता रहता है। अरे आओ आओ भाई, पोपटलाल भैया, कैसे आना हुआ? अरे क्या बताऊं जमींदार जी, बहुत खराब समय से गुजर रहा हूं। देखिए ना, अब बारिश सही समय पर न होने पर खेत की सारी फसल खराब हो गई है। घर पर अनाज का एक दाना तक नहीं है, इसलिए आपसे कुछ पैसे उधार लेने आया हूं। अरे हाँ हाँ भाई पोपटलाल, बोलो कितना रुपये चाहिए? ऐसे समय पर अगर हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बोलो कितने दे दूं? आपका धन्यवाद जमींदार जी, लेकिन मैं ज्यादा रुपये उधार नहीं लूंगा, इसलिए आप ऐसा करें कि 2000 रुपये दे दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, ये कैसी बात कर दिए हो? भले 10 से 12 हजार रुपये तो लो, क्या पता आगे चल के बारिश हो और कब समय बदले। जमींदार मन में सोचने लगता है। अरे ससुरा, तुम लोग इतना कम कम पैसा लोगे तो मैं कैसे कमाऊंगा? ज्यादा लोगे तभी तो हमें ज्यादा ब्याज मिलेगा। यहाँ पोपटलाल भी सोचने लग गया। आखिर अब मैं क्या करूं? वैसे ये कह तो ठीक ही रहे हैं, पता नहीं कब भगवान की हम लोगों पर कृपा होगी। अच्छा, एक काम करता हूं, 15,000 ले लेता हूं। अच्छा ठीक है जमींदार भाई, 15,000 पर कितना ब्याज लगेगा? देखो पोपटलाल भैया, 15,000 पर 15% प्रति महीना लगता है, लेकिन आप तो अपने ही आदमी हैं, आपस में क्या धंधा करें। चलो आप 12% दे देना। हे भगवान, 12% प्रति महीना तो हमारे लिए बहुत ज्यादा है। ले तो लेंगे, पर चुकाएंगे कैसे? अगर नहीं लूंगा तो मेरा बेटा गोलू भूखा ही रहेगा। चलो ले ही लेता हूं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही ही सही। अरे पोपटलाल भैया, का हुआ? क्या सोच रहे हैं? ब्याज के बारे में तो नहीं सोच रहे? हाँ जमींदार भाई, इतना ब्याज कैसे? अरे कोनो चिंता की बात नहीं है, देखो आप तो अपने हैं, आराम से चुकाइएगा। कहिए क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है, दे दीजिए। पोपटलाल उस जमींदार से 15,000 रुपए लेकर चला जाता है। चलो अब जल्दी से बाजार जाकर घर का राशन और गोलू के लिए बर्गर और अंजलि के लिए मोमोज भी ले जाता हूँ। दोनों को पसंद हैं, दोनों देखकर खुश हो जाएंगे। पोपटलाल जल्दी से बाजार से सामान लेकर घर के लिए वापस आता है। यही अंजलि पोपटलाल के हाथ में थैली देखकर खुश हो जाती है। देखो अंजलि, मुझे पता है तुम मुझ पे गुस्सा करोगी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं समझ गई जी, आपने पक्का उस लालची जमींदार से पैसे उधार लिए होंगे, पर कोई बात नहीं, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। हमारा बेटा कल से भूखा था। हाँ अंजलि, कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अब इस समय मेरे बेटे से बढ़कर और कुछ नहीं है। हाँ, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन वो जमींदार बहुत लालची इंसान है। वो बहुत ज्यादा ब्याज लेता है और उसकी नजर हमारी जमीन पर है। वैसे आपने उससे कितने पैसे लिए? मैंने तो केवल 2000 रुपये मांगे थे, लेकिन उसने ज्यादा लेने को बोला।
इसलिए मैंने 15,000 ले लिए। सुनो ना अंजलि, अब हमारे बेटे के आने का समय हो गया है। मैं ये खाने का सामान लेकर आया हूँ, तुम परोस दो तब तक। जी, आज तो गोलू खुश हो जाएगा। इतना कहकर अंजलि रसोई में चली जाती है। अंजलि ने खाना परोसा। खाने की खुशबू बहुत अच्छी थी। वाह अंजलि, आज तो मजा आ जाएगा। दोपहर में गोलू घर आता है। ना मनपसंद खाना देखकर खुश हो जाता है। बड़े दिनों बाद उनके घर में सबके चेहरे पर खुशी थी। माँ, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना था। आज तो मजा ही आ गया। अच्छा पापा, आज मेरे दोस्त ने मुझे अपने पापा से मिलवाना है, तो मैं 1 या 2 घंटे में आता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और ध्यान से आना। हाँ पापा, आप फिक्र मत करना, मैं ध्यान से जाऊंगा और ध्यान से आऊंगा। भगवान जी, मैं जानता हूं कि हमारे खेत में बिल्कुल भी फसल नहीं हुई और मेरे पापा मेरे लिए कहीं ना कहीं से पैसे लाए हैं। श्री राम जी, कृपया कुछ ऐसा करें कि मैं अपने घर वालों की चिंता दूर कर सकूं। गोलू भगवान जी को कृपा करके अपने दोस्त रोहित के घर पहुंचा। उसका दोस्त घर के बाहर खड़ा रहकर उसका इंतजार कर रहा था। हाय गोलू, तू आ गया, चल अंदर आ जा। पापा तेरी कब से राह देख रहे हैं। अरे रोहित, तेरे पापा मेरा क्यों इंतजार कर रहे हैं? अरे भाई गोलू, मुझे खुद नहीं पता, तू उनसे ही पूछ लेना। रोहित का घर काफी बड़ा और सुंदर था। उसके घर में उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन रहती थी। रोहित ने अपने पापा को बताया था कि गोलू के पापा बहुत मेहनती हैं। खेत में घंटों तक काम करते हैं, लेकिन पैसे न होने के कारण उनके घर पर दिक्कत रहती है। आओ बेटा गोलू, कैसे हो? राम राम अंकल जी, राम राम आंटी जी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए, आप सब कैसे हैं? खुश रहो गोलू बेटा, हम भी सब अच्छे हैं। अजय और गोलू आधे घंटे तक ऐसे ही उसके माता पिता और अपने बारे में बातें करते हैं। बेटा गोलू, तुम तो काफी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो। बेटा तुम कल से स्कूल से आकर खाना खाकर सीधा यहाँ चले आना। जी अंकल, मैं आ तो जाऊं, लेकिन मुझे घर पर और भी काम होते हैं। बेटा गोलू, तुम ये पहले टेंशन वेंशन स्ट्रेस छोड़ो, एक काम करो, नहीं रहने दो। मैं खुद कल तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारे परिवार से भी मिल लूंगा, तुमसे भी मिल लूंगा, समझे? जी समझ गया। चलो अंकल जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ बेटा ठीक है, ध्यान से संभल कर जाना। जी जी अंकल, मैं संभल कर ही जाऊंगा। उतने में रोहित की मम्मी बोली, बेटा गोलू, ये लो, इसमें फल है, घर जाकर खा लेना। नहीं आंटी जी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। अरे बेटा गोलू, ले लो, तुम्हारी आंटी प्यार से दे रही हैं। गोलू फल लेकर घर से निकलता है और रास्ते में सोचने लगता है कि रोहित के पिताजी उसके पापा को क्यों मिलना चाहते हैं। अजय अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात की, और आंटी जी भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा कितना ख्याल रखा, लेकिन अजय अंकल मेरे पापा से क्यों मिलना चाहते हैं? गोलू घर पहुंचा। घर जाकर उसने रोहित के माता पिताजी के बारे में बताया। देखो अंजलि, हमारे बेटे गोलू को कितना बढ़िया दोस्त मिला है। अच्छा तो बेटे, कल आएंगे घर तेरे दोस्त और उनके पापा। जी पापा। अगली सुबह रोहित अपने पापा के साथ गोलू के घर आता है। अरे बेटा गोलू, अपने घर नहीं बुलाओगे क्या? अरे अरे आइए अजय जी। अरे अंजलि देखो, गोलू का दोस्त और उसके पापा आए हैं। अंजलि फट से कॉफी बनाकर ले आती है। कॉफी पीने के बाद अजय जी पोपटलाल जी से कहते हैं, अरे पोपटलाल जी, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ। जी सर बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप मुझे सर मत बोलिए, मैं आपके भाई जैसा हूँ, इसलिए मुझे अजय ही कहकर बुलाइए। अच्छा अजय जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? अजय पोपटलाल जी को घर से बाहर लेकर आते हैं। देखो पोपटलाल जी, रोहित गोलू को अपने भाई जैसा मानता है। रोहित ने मुझे बताया है कि गोलू बहुत अच्छा और स्मार्ट लड़का है, पर गरीबी और पैसा ना होने की वजह से वो पढ़ाई छोड़ने की सोच रहा है। श्री राम जी की कृपा से अब हमारा बेटा रोहित खुश रहने लगा है, नहीं तो पहले वो अकेला ही रहता था, उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता था। अब गोलू की वजह से ही सही वो खुश रहने लगा है, इसलिए मैंने सोचा है कि अब मैं उसकी पढ़ाई की फीस भरूंगा। अब समझे पोपटलाल जी? पोपटलाल की आंखों में पानी आ जाता है। आपका धन्यवाद अजय जी, आपने मेरी चिंता दूर कर दी।
अगले ही दिन से गोलू की पढ़ाई की चिंता खत्म हो गई। वो स्कूल के बाद रोहित के घर खेलने जाता। ऐसे ही एक दिन गोलू बेटा, अजय बेटा, मेरे पास आओ। गोलू और रोहित दोनों अजय के पास जाते हैं। बेटा, आप लोग ये बताओ, तुम दोनों में से शेयर मार्केट के बारे में कौन जानता है? अच्छा गोलू, तुम बताओ। अंकल जी, मुझे इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, ना ही मैंने सुना है। वैसे ये क्या होता है? पापा जी, मुझे सिर्फ ये पता है कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अच्छा सुनो, तुम दोनों कल से मेरे साथ 1 से 2 घंटे बैठोगे। अब मैं तुम लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में उनको बिल्कुल भी नहीं पता था। वो जानने के लिए बेचैन थे, तो उसने रोहित के फोन पर गूगल पर सर्च किया। वो देखकर चौंक उठा और फिर अगली सुबह अंकल जी, मैंने गूगल पर सर्च किया था। उन्होंने बताया कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं। बेटा गोलू, ये सच है कि हम शेयर मार्केट में शेयर बेचकर पैसे कमा सकते हैं। पैसा क्या, बहुत बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन जो चीज देखने में आसान होती है वो असल में बहुत कठिन होती है। अंकल जी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटा, मैं अब अपने ऊपर वाले कमरे में जा रहा हूँ, तुम लोग वहीं आओ। ठीक है अंकल जी। उसके बाद वो कुछ समय बाद ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि एक बड़ा सा कंप्यूटर है। एक लैपटॉप और एक टैबलेट में कई चार्ट खुले होते हैं। उनमें कुछ ही मिनटों में कैंडल्स कभी लाल तो कभी हरी हो रही होती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन गोलू समझ जाता है कि ये शेयर मार्केट कुछ तो बढ़िया चीज है। वो दोनों अजय से पूछते हैं, पापा जी, ये क्या है? मुझे आज तक नहीं पता था कि आपके ऊपर वाले कमरे में इतना बड़ा और स्टाइलिश ट्रेडिंग सेटअप है। हाँ बेटा, यही मेरा सेटअप है, यही मैं काम करता हूँ। तुमने तो यहाँ आने की कभी कल्पना ही नहीं की थी और ना ही हमने तुम्हें कभी बताया, लेकिन अब लग रहा है तुम्हें ये सब अच्छा लगा है। मुझे लग रहा है तुम इसको समझने के लिए उत्साहित हो। अरे अंकल जी, सिर्फ रोहित नहीं, मैं भी उत्साहित हूँ शेयर बाजार के बारे में जानने के लिए। बिल्कुल गोलू बेटा, मैं तुम्हें और रोहित को यही तो बताना चाहता था कि शेयर मार्केट बहुत बड़ी चीज है। इसकी महारत हासिल कर ली तो जेब में पैसे ही पैसे रहेंगे। अभी एक काम करो, तुम दोनों नीचे जाकर खेलो। मैं तुम्हें कल से शेयर बाजार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। पापा, अब गोलू का खेलने में मन नहीं लगेगा, ना ही मेरा। हम दोनों अब इसे सीखना चाहते हैं। क्यों गोलू? अंकल जी, आज से सिखाना शुरू कर दीजिए ना। हमें कोई काम भी नहीं है और हम फ्री भी हैं। बच्चों की ये एक्साइटमेंट देखकर अजय मन ही मन खुश होने लगता है। इसके लिए बेटा मुझे सोचना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से करूं, इसलिए मैं कल ही शुरुआत करूंगा। लेकिन तुम दोनों इतना कह रहे हो तो कुछ बातें बता ही देता हूँ। अजय जी उन्हें एक जगह बैठाते हैं और कहते हैं, बेटा सुनो, पहले समझो कि शेयर मार्केट क्या है, यानी इंग्लिश में व्हाट इज शेयर मार्केट। तो ये एक ऐसी चीज है जो इंटरनेट पर होती है, जहां दुनिया की लाखों हजारों कंपनियां एक जगह रजिस्टर होती हैं। यहाँ सभी कैटेगरी की कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से लेकर बैंक तक। यहाँ पर सामान जैसे कमोडिटीज भी होते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर और भी चीजें होती हैं। बस उस दिन अजय जी गोलू और रोहित को यही बेसिक बातें बताते हैं। प्रिय YouTube परिवार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।